प्रथम, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? आंसर, स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना जो अफ्रीका में है का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम टैंगानिया है। काजीरंगा किस स्थल पर है? इसका आंसर जोरहाट पर हो जाएगा। तिलैया पक्षी विहार किस राज्य में है? दोस्तों, तिलैया पक्षी विहार झारखंड में है। पुच्छल तारा या धूमकेतु निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा टाइटन पूछल तारा, ये नहीं है। बाकी हैली पूछल तारा, एकी पूछल तारा और कहुतेक पूछल तारा ये धूमकेतु हैं। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों का पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। हैली पूछल तारा 76 साल बाद फिर से दिखाई देगा और यह 1986 में दिखाई दिया था। कहुतेक धूमकेतु जो 1974 में दिखा था, अब 75 साल बाद दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो आंखों से देखी जा सकती है, इनमें से कौन है? दोस्तों, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो है जो आंख से देख सकते हो वो फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आती रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और बुध। क्वेश्चन 8, महासागरों में औसतन जल की लवणता कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 35%। ये ग्रेट सॉल्ट लेक जो अमेरिका में है, मृत सागर इजराइल में है और वान लेक टर्की की लवणता कम से कम 220% है, 240% है और 330% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व कितना है? इसका आंसर बी हो जाएगा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहराई के साथ पृथ्वी का तापमान कितने मीटर पर 1 डिग्री बढ़ जाता है? दोस्तों, इसका आंसर 32 मीटर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? तो ये देश आपको सोमालिया देश जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? दोस्तों, ये हवाई द्वीप का पुराना नाम है। शनि के किस उपग्रह पर जीवन का लक्षण मिले हैं? ये आंसर ए, टिटान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसार का कहवा पतन कहते हैं? साओ पाओ को संसार का कहवा पतन कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी लोग किस समुद्री जलधारा को जापान की काली धारा कहते हैं? तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, क्यूरोशिबो की जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ मार्बल किस देश को कहते हैं? लैंड ऑफ मार्बल इटली को कहते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट वाइट वे ब्रॉड वे किसे कहते हैं? तो ये न्यूयॉर्क को कहते हैं, आंसर ए। सुपर अर्थ क्या है? सुपर अर्थ सौर मंडल के बाहर पाए जाने वाला बड़े आकार के ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? ये प्लूटो को कहते हैं, प्लूटो ग्रह लेटा हुआ ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रह नियर शुमेकर किस बौने ग्रह पर उतारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उतारा गया था, तो आंसर ए, एरिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षुद्र ग्रह जो 2036 में पृथ्वी के निकट से गुजरेगा या टकराने की संभावना भी है? तो ये उपग्रह है एपोफिस, एपोफिस आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? यह शनि का उपग्रह है, आंसर सी। टाइटन या शनि
फर्स्ट और मंडल के शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं में वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा है और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके सतही जल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर भी है और मीथेन भी है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? विसुवियस ज्वालामुखी, क्राकटायो ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी विसुवियस है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़े जाते हैं तथा उनमें पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं पर अचानक उसमें भयंकर या शांत उद्भेदन हो जाता है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी। एक भूमध्य रेखा से 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर की है तथा 1 डिग्री देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी गैलेक्सी की आकार कैसी है? सर्पिलाकार, घुमावदार, कोई आकार नहीं, गोलाकार। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, सर्पिलाकार होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? यह एक दूरी का मात्रक है, आंसर ए हो जाएगा। सबसे चमकीले तारे साइरस की पृथ्वी से दूरी कितनी है? करीब 8.7 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है? तो इसमें हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरिया ए। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति है, डी है नंबर ऑप्शन है, ए यहाँ पर गलत है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत फेमस है, 88 दिन में, बी नंबर सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ऑप्शन सी। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे निकट ग्रह है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यह आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड में यह पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यह 1.3 सेकंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपको डेमोन्स है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा डी गैनीमीड। ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह किसका है? ग्रहों में सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो ये हो जाएगा शनि ग्रह का, सी। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोबोस एंड डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? यह मंगल ग्रह का है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन सी मंगल ग्रह को। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? मंगल, बृहस्पति, अरुण या बुध? तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, अरुण। अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। कार्ला क्या है? कार्ला एक ग्रह है। कार्ला हाल ही में खोजा गया एक नया ग्रह है
प्राक सम्मेलन में ग्रहों की परिभाषा तय किया गया था, जिसमें प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था, परंतु सेरेस सिरान 2003 यूबी 313 जेनायानी को ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है? तो इसमें है माउंट लिबनिटिस, सी आंसर हो जाएगा। 7, चंद्रमा पर पहुंचने वाला 47, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? ए नील आर्मस्ट्रांग, बी बज एल्ड्रिन, सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। शनि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, 30 वर्ष। क्वेश्चन 49, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 49, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? यह शुक्र है, आंसर सी। चूंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाया जाता है, जिस कारण वहाँ बाह्य ग्रीन हाउस जैसा वातावरण बन जाता है, जिस कारण सूर्य गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 50, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? घनत्व पर, दूरी पर, तापमान पर और आकार पर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, तापमान पर। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा, क्वेश्चन नंबर 51, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, आंसर ए। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स ग्रह किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों यह मंगल ग्रह पर स्थित है। शनि के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता है? मीथेन की, अमोनिया की। दोस्तों आंसर सी, उपयुक्त दोनों की। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर सी, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर ए, शुक्र को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आंसर सी, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो इसमें पहला इंसान हो जाएगा यूरी गागरिन। क्वेश्चन 58, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो आंसर डी हो जाएगा, यूरी गागरिन। 59, कौन सी ग्रह को खुली आंखों से देखा जा सकता है? बुध और शुक्र को, शनि और बृहस्पति को, मंगल को। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ग्रहों को देखा जा सकता है। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको उपसौर कहते हैं। सूर्य का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन से जो 71% है, हीलियम से 26.5% है और सी उपयुक्त दोनों से। दोस्तों इसमें सी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों से। सूर्य को अपनी मिल्की वे को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसको लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है, आंसर ए। सूर्य मिल्की वे के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करता है? यह आंसर बी हो जाएगा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा से। आंसर
65 क्वेश्चन 65 हमारा सौरमंडल करीब कितने वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, आंसर सी। क्वेश्चन 66 शुक्र की वायुमंडल में किस गैस की अधिकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो 95% है, बी नाइट्रोजन की जो 3.5% है, सी सल्फर की। दोस्तों आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन एडविन हबल ने ब्रह्मांड का व्यास कितना बताया है? आंसर ए 250 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन 68 बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर। क्वेश्चन 69 सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? आंसर सी नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्वेश्चन 17 ब्रह्मांड का क्वेश्चन 70 ब्रह्मांड का निर्माण किस कण से हुआ है? आंसर ए निहारिका। 71 क्वेश्चन 71 विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 71 विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 72 भारतीय मानचित्र के पिता किसे कहते हैं? आंसर डी जेम्स रेनल को। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मार्टिन बैहम। क्वेश्चन 74 गॉड पार्टिकल क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा हिग्स बोसॉन का छोटे कण है। 75 क्वेश्चन 75 साइरस या डॉग स्टार क्या है? आंसर ए हो जाएगा रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य से दुगना है। क्वेश्चन 76 पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका का क्या नाम है? इसका नाम है एंड्रोमेडा। क्वेश्चन 77 हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? आंसर ए मंदाकिनी। क्वेश्चन 78 विशाल तारा या जॉइंट स्टार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही है जो पिंड सूर्य की त्रिज्या से 10 से 20 गुना अधिक होता है। क्वेश्चन 79 पल्सर किस तारा को कहते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन तारे को कहते हैं। क्वेश्चन 80 क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? यह आंसर सी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। क्वेश्चन 81 मंदाकिनी का सबसे शीतल तारा कौन है? स्टेलर नेबुला, बी ओरियन नेबुला। आंसर बी हो जाएगा ओरियन नेबुला। क्वेश्चन 82 क्षुद्र ग्रह से टकराकर बनने वाले झील कौन से हैं? आंसर सी लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 83 वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? आंसर ए सही है अरुण ग्रह। क्वेश्चन 84 सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? यह मंगल है, सॉरी यह पृथ्वी है। क्वेश्चन 84 सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? ऑप्शन ए पृथ्वी। क्वेश्चन 85 किसी पिंड को कितने किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाए कि वह पिंड पृथ्वी पर लौट कर ना आए? इसका आंसर बी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं, पलायन वेग।
क्वेश्चन 86, शांत सागर कहाँ है? आंसर ए, यह चंद्रमा पर है। यह वह स्थान है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स उतरे थे। क्वेश्चन 87, ब्लैक होल की खोजकर्ता कौन थे? आंसर सी, एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन 88, भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। क्वेश्चन 89, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? आंसर ए, निकोलसन कॉपरनिकस ने दिया था। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में स्पंदन तारा कौन है? इसका आंसर होगा सल्फाइड। क्वेश्चन 91, किस आकाशगंगा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 91, किस आकाशगंगा में सबसे ज्यादा तारा निर्माण होता है? ए नंबर बेबी बूम आकाश गंगा, बी नंबर मंदाकिनी आकाश गंगा, सी ए और बी दोनों में। तो आंसर सी हो जाएगा। हालांकि बेबी बूम आकाश गंगा में सबसे ज़्यादा तारा का निर्माण होता है, जिसे फैक्ट्री ऑफ स्टार भी बोलते हैं, और मंदाकिनी में थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन 92, अति विशाल तारा या सुपर ज्वाइंट स्टार किसे कहते हैं? आंसर ए हो जाएगा, जो आकाशीय पिंड सूर्य की त्रिज्या से 50 से 250 गुना ज़्यादा हो। क्वेश्चन 93, ग्रहों की गति का नियम का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन 93, ग्रहों की गति का नियम का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर सी, केपलर ने। 94, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर बी, ब्रह्मांड का। क्वेश्चन 95, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर ए, क्लाइडियस टॉलेमी ने किया था। क्वेश्चन 97, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी गोल है? आंसर डी, एरिस्टोटल ने। क्वेश्चन 98, किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है? आंसर बी, शुक्र को। क्वेश्चन 99, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? आंसर ए, फेरस ऑक्साइड का। क्वेश्चन 100, टाइटन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन है शनि ग्रह का। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।